हेलो स्टूडेंट्स। पार्ट टू इस वीडियो में पार्ट टू जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या होती है टर्मिनोलॉजी? नॉर्मली टर्म के बारे में बात कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अगर हम डिजीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले। तो पैथोजन सुना होगा वैसे तो आपने बहुत सारी चीज़ें। होस्ट, तीसरे नंबर पर अपन लेंगे पैरासाइट, और चौथे नंबर पर अपन लेंगे वेक्टर। तो आपको इन चारों चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। पैथोजन क्या होते हैं, होस्ट क्या होते हैं, पैरासाइट क्या होते हैं, वेक्टर क्या होते हैं। पैथोजेंस नॉर्मली हम उन माइक्रोब्स को कहते हैं जो कि हमें हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाते हैं, है ना, जो हमारे लिए हार्म होते हैं। ठीक है, जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। और होस्ट वो होते हैं जिनको ये माइक्रोब्स टारगेट करते हैं, यानी टारगेट ऑर्गेनिज्म। जो भी टारगेट ऑर्गेनिज्म होता है उनके लिए उन माइक्रोब्स के लिए हम होस्ट होते हैं। यानी कि हमें अगर किसी ने टारगेट किया ह्यूमन बींग को, तो हम उन माइक्रोब्स के लिए होस्ट हो गए हैं। और वो ऑर्गेनिज्म अगर हमारे बॉडी में आ चुके हैं और हमारे लिए एक हमें हार्म पहुंचा रहे हैं, इसका मतलब वो हमारे लिए पैरासाइट हो गए हैं। जैसे टैप वॉर्म जो है, अगर ये हमें हार्मफुल इफेक्ट पहुंचा रही है तो ये टैप वॉर्म हमारे लिए क्या हो जाएगी, एक पैरासाइट हो जाएंगे। जैसे लाइस होते हैं, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये हमें मार नहीं रही हैं पर हमारे ऊपर क्या कर रही है, हार्मफुल इफेक्ट पहुंचा रही है। हम पर जिंदा है ये। ठीक है, और हमें इनसे इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है, अब देखो वेक्टर। अब वेक्टर क्या है, एक नॉर्मली हम इसको क्या बोलेंगे, एक ट्रांसफ़र करने वाला एजेंट है ये। जो जो माइक्रोब्स को क्या करेगा, माइक्रोब्स को क्या करेगा दादा, ये माइक्रोब्स को ट्रांसफ़र करेगा किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। अब ऐसे कौन से वेक्टर होते हैं जो ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे मॉस्कीटो, मॉस्किटोज़ होते हैं। मॉस्किटोज़ क्या करते हैं, बीमारी फैलने वाले काम करते हैं। जैसे अगर वो किसी मॉस्किटो में, जैसे अपन मलेरिया की बात कर लें तो क्या होता है, मलेरियल पैरासाइट क्या करता है, मॉस्किटो में भी घूमता है और फिर हम में आता है। ठीक है, तो मॉस्किटो की बॉडी में भी मलेरिया रहता है। आधा लाइफ साइकिल वो वहाँ पे कंप्लीट करता है और आधा लाइफ साइकिल वो हमारी बॉडी में कंप्लीट करता है। तो इस चीज़ों को हम पढ़ेंगे आगे कि मॉस्किटो में कैसे जो जैसे ये न्यूमोनिया है, ये इस टाइप के कौन कौन से वायरसेस हैं जो इन मॉस्किटोज़ में घूम घूम के आ रहे हैं और हमें इन्फेक्ट कर रहे हैं। तो हम इसको आगे पढ़ेंगे, पर अभी आपको पैथोजन, होस्ट, पैरासाइट एंड वेक्टर, इन चारों के बारे में नॉर्मली इन्फॉर्मेशन रखना है। पैथोजेंस आर द माइक्रोब्स, होस्ट आर द टारगेट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। पैरासाइट आर द माइक्रोब्स, बोथ आर द सेम थिंग, क्योंकि पैरासाइट क्या होंगे, वही होंगे जो माइक्रो जो हमें हार्मफुल इफेक्ट पहुंचा रहे हैं। और वेक्टर वो जो इन माइक्रोब्स को टारगेट ऑर्गेनिज्म में पहुंचा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटो। तो यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, अब हम डायरेक्टली बात करते हैं उन चीज़ों की जिनके बारे में हमने पहले वीडियो में बात करी थी, उन टॉपिक्स की। कौन से टॉपिक्स के बारे में बात करी थी, कॉमन डिजीज इन ह्यूमन, इम्यूनिटी, एड्स, कैंसर एंड ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज। तो हमारा पहला टॉपिक अब स्टार्ट होता है जिसका नाम है कॉमन डिजीज एंड इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ ठीक है, कॉमन डिजीजेज इन ह्यूमन बीइंग। अब कौन कौन सी डिजीजेस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से देखो बेटा। हम पढ़ेंगे टाइफॉइड, दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे न्यूमोनिया, तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे कॉमन कोल्ड, चौथे नंबर पे पढ़ेंगे मलेरिया, फिर पढ़ेंगे अमीबियोसिस, फिर हम पढ़ेंगे एस्केरियासिस, फिर हम पढ़ेंगे एलिफेंटियासिस, नाम सुनने में थोड़े अजीब लग रहे होंगे पर एक बार सुनने के बाद अजीब लगते हैं, बाद में याद हो जाते हैं। तो और फिर है रिंगवॉर्म। टाइफॉइड, न्यूमोनिया, कॉमन कोल्ड, मलेरिया, अमीबियोसिस, एस्केरियासिस, एलिफेंटियासिस एंड लास्ट वन इज रिंगवॉर्म। ठीक है, तो इन बीमारियों के बारे में जैसे हमने पढ़ लिया तो हमारे टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस शुरुआत करते हैं, शुरुआत से स्टार्ट करते हैं, शुरुआत से। तो पहला टॉपिक है
टाइफॉइड। टाइफॉइड टाइफॉइड क्या होता है, तो मैं आपको इसको 3 से 4 कैटेगरी में बताऊंगा सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। तो आप अपनी नोटबुक ओपन करके सारी चीज़ें नोट कर लेना। सबसे पहले हम बात करेंगे कि टाइफॉइड कौन से पैथोजन से होता है। ठीक है, पैथोजन कौन सा पैथोजन है जिसकी वजह से टाइफॉइड होता है। तो टाइफॉइड होने वाला जो पैथोजन है वो है बैक्टीरिया, मतलब वायरस से नहीं होता है टाइफॉइड, बैक्टीरिया से होता है। और ये किस टाइप का बैक्टीरिया है, तो उसका नाम है सल्मोनेला टाइफी। तो टाइफॉइड हमें जो बीमारी होती है वो होती है बैक्टीरिया से, और उस बैक्टीरिया का नाम है सल्मोनेला टाइफी। लर्न कर लेना बेटा अच्छे से। अब ये एंट्री कैसे करता है हमारी बॉडी में, इसकी एंट्री हमारी बॉडी में होती कैसे है, मतलब कौन वेक्टर है इसका तो कोई ऑर्गेनिज्म तो है नहीं, ये फैलता है कंटेमिनेटेड वाटर से एंड फूड से। आप अगर जो खाना खा रहे हैं अगर वो खराब है, कंटेमिनेटेड है, उसमें कोई ना कोई पॉल्यूशन फैल चुका है, पानी खराब है, खाना खा रहे हैं वो भी खराब है, तो आपको इस टाइप की बीमारी होने से कोई नहीं रोक सकता है, उसको टाइफाइड होगा। तो आपको इन चीज़ों का अवेयर रहना है, इन चीज़ों से। ठीक है, अब ये एंट्री तो कर जाता है इनके थ्रू, वाटर, गंदा पानी पीने से, गंदे खाना खाने से। तो क्या होगा, ये सबसे पहले अटैक करता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन पे। ठीक है, सबसे पहला इसका वर्क क्या है, प्राइमरीली इसका प्राइमरी मेन काम क्या है, कहाँ जाना है इसको पहुंचना है, रीच करना है स्मॉल इंटेस्टाइन पर, वहाँ पर जाके ये अटैक करता है। ठीक है, अब उसका अटैक करने के बाद क्या होता है दादा, तो सबसे पहले हम इसके पढ़ेंगे सिम्टम्स। तो अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आपको भी है तो आपको पता हो जाना चाहिए। इसमें हाई फीवर आता है। ठीक है, हाई फीवर होता है, हेडेक होता है, वीकनेस होती है, स्टमक में प्रॉब्लम चालू हो जाती है, दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, स्टमक एक, और कॉन्स्टिपेशन की एक मेनली प्रॉब्लम इसमें आती है, कॉन्स्टिपेशन की। और एक लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट है लॉस ऑफ एपेटाइट। क्या होता है एपेटाइट, एपेटाइट को हम भूख कहते हैं, भूख लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख न लगना, बहुत कम भूख ही नहीं लगती है अगर ऐसी बीमारी हो गई तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिनको आपको दिमाग में रिमाइंड में रखना है कि जब भी अगर ऐसी कोई चीज़ें होती है तो ये कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, और इन्हीं सिम्टम्स के जरिए हम क्या करते हैं, बीमारी का पता। और इस टाइप के सिम्टम्स और भी बीमारी में हो सकते हैं, इसलिए हम एक ट्रीटमेंट इसमें करते हैं। किस टाइप का, कैसे इसको ट्रीट करेंगे हम, तो देखो ध्यान से, हम कुछ इसको ऐसा ट्रीट करेंगे कि हम सबसे पहले डायग्नोज करेंगे, क्योंकि सभी लॉजिस्टिक लेवल पे नहीं काम करेंगे, हम इसको प्रॉपर काम करेंगे अच्छे से। ब्लड को भी हम क्या करेंगे, ब्लड चेक करवाएंगे, हम क्या करवाएंगे, ब्लड चेक। ठीक है, हम इसमें यूरिन कल्चर का यूज़ करेंगे, यूरिन चेक करवाएंगे। ठीक है, यूरिन का चेक होगा, और भी बहुत सारे वाइडल टेस्ट होते हैं। ठीक है, और भी कोई बीमारी तो नहीं है, अलग अलग टाइप के ब्लड में अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट करवा के हमें पता चलेगा कि ये किस तरह की बीमारी है। ठीक है, और इसका ट्रीटमेंट एक और हो सकता है, जब पता चल गया, चलो मान लेते हैं किसी बंदे को टाइफाइड है, तो क्या होगा, उसका एक ट्रीटमेंट होता है। तो ट्रीटमेंट में क्या होगा, ट्रीटमेंट में होगा एक कोर्स दिया जाएगा, उस कोर्स को आपको क्या करना है, कंटिन्यू लेना है, और लंबे टाइम तक कुछ 10 से 14 दिन तक कंप्लीट दिया जाता है। और उसमें कोर्स में क्या होता है, मेनली एंटीबायोटिक दिया जाता है। ठीक है, एंटीबायोटिक मेडिकेशन दिया जाता है। ठीक है, और ये अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया तो धीरे धीरे आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली सही हो जाती है। इसमें तला गला खाने को मना किया जाता है, आपको पता ही होगा, वैसे तो नॉर्मल बीमारी है तो आ जाती है, लोगों को होती रहती है। ठीक है, अब हमारा टाइफॉइड वाला टॉपिक ख़त्म हो चुका है। इसके बाद हम डायरेक्ट पढ़ेंगे अब न्यूमोनिया की तरफ। तो न्यूमोनिया, न्यूमोनिया, अब न्यूमोनिया क्या होता है, ये कैसे होता है, तो इसके पैथोजन का नाम याद करना है। इसके पैथोजन का जो नाम है, ये 2 तरह की बैक्टीरिया होते हैं, 2 बैक्टीरिया से ये वाली बीमारी हो सकती है आपको, बैक्टीरिया नंबर 1 और बैक्टीरिया नंबर 2। क्या नाम है इनके, तो इनके नाम याद कर लेना बहुत अच्छे से। इनका नाम है
स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, देख लो यहाँ पे नाम भी दिख रहा होगा, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। और दूसरा जो है उसका नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो ये दो तरह के बैक्टीरिया है जिनके थ्रू हमें कौन सी बीमारी होती है, न्यूमोनिया की। ठीक है, और ये दो तरह के पैथोजन हैं जो हमारी बॉडी में हमें हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाएंगे। ठीक है ना। अब देखो इनकी पैथोजेंस की एंट्री कैसे होगी, इन पैथोजेंस की एंट्री कैसे होती है, कैसे हमारी बॉडी में आते हैं। तो जैसे ही इनकी जो एंट्री पे अगर आप काम कर लेना तो आपको बीमारी भी नहीं होगी, आपको कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे जैसे एंटर कर रहे हैं ना उनके रास्ते को बंद कर दो। कैसे, ये भी आपको कंटेमिनेटेड एयर के थ्रू होती है। ठीक है, तो थ्रू द कंटेमिनेटेड एयर, ये हमें कंटेमिनेटेड एयर के थ्रू होती है। जब हम इनहेल करते हैं, ठीक है, तब इनहेल ऑफ ड्रॉपलेट्स रिलीज्ड बाय इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई बंदा बीमार है और बीमार बंदे ने स्नीज़ किया, क्या किया, स्नीज़ किया, और स्नीज़ करने की वजह से उसके वाटर ड्रॉपलेट अगर उसके नोज़ से आउट होती है, उसके मुंह से आउट होती है, तो वो जो वाटर ड्रॉपलेट है अगर सामने वाला नॉर्मल बंदे ने इनहेल कर ली तो वो ड्रॉपलेट्स उसके नोज़ के थ्रू उसकी बॉडी में चली जाएगी और उसको इन्फेक्ट कर देगी। तो ये है एंट्री पॉइंट। ठीक है, दूसरा बचें कैसे, मतलब नॉर्मली मास्क पहन लो, आप बच सकते हैं। अब इसका मेन टारगेट क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी में जाता है तो इसका प्राइमरीली किसके पास जाता है, ये रीच करता है लंग्स के पास, ये लंग्स को जाके इन्फेक्ट करता है, और लंग्स में जाने के बाद ये सबसे पहले एल्वियोलाई तक पहुंचेगा, एल्वियोलाई गेट इन्फेक्टेड और हमें सांस लेने में प्रॉब्लम आ जाएगी। यानी न्यूमोनिया एक ब्रीथ से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है। आपको ब्रीथ ढंग से नहीं होगी, सांस नहीं ले पाएंगे, तो क्या होगा, जब सांस आप ढंग से नहीं ले पाएंगे तो आपको सांस की प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। ठीक है ना, तो एक डेंजर बीमारी समझ लो इसको आप। और बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें अवॉइड रखना है कि सामने वाला अगर किसी को बीमारी है तो आप अपना मुंह प्रोटेक्ट करके रखें। ठीक है ना। दूसरा, अब बात करते हैं सिम्टम्स की। कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनको पता करके हम उसको फैलने से पहले रोक दिया जाए, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है ना, तो जैसे हाई फीवर इसमें भी आता है ना। अगर ऐसा कोई सिम्टम आ रहा है तो ऐसा नहीं कि घर बैठे रहो, आप चेकअप करवाओ अपना। इसमें चिल्स होती हैं, चिल्स यानी कि आपको ठंड लगने लग जाती है। इसमें गला खराश हो जाता है, कफिंग होती है, खांसी होती है। ठीक है, इसमें सांस में प्रॉब्लम आती है, यानी शॉर्ट ऑफ ब्रीथ हो जाती है, याद रखना बेटा आपको। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें और क्या होता है, इसमें जैसे जो लीप्स होती हैं और जो फिंगर्स होती हैं और फिंगर पर जो नेल्स होती हैं, ये सारी की सारी कौन से कलर में चली जाती है, ब्लू कलर, मतलब ऐसा लगती है ब्लूइश हो गई है। ठीक है, और साथ में एक इम्पॉर्टेंट टास्क जो कि वीकनेस, लोगों को वीकनेस होने लग जाएगी। ठीक है, अगर ये इन टाइप के कोई भी सिम्टम्स दिखते हैं, यानी कि उन लोगों को न्यूमोनिया की प्रॉब्लम है। अब कैसे ट्रीट करेंगे इसको, अगर इतनी डेंजर बीमारी है, सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो कैसे सही करेंगे। तो उसके लिए हमें एक ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। किस टाइप के ट्रीटमेंट की तरफ, तो इसमें यूरिन टेस्ट किया जाता है। यूरिन टेस्ट से पता चल जाएगा कि कौन सी बीमारी है। या म्यूकोस जो होता है उसका टेस्ट किया जाता है, म्यूकोस कहाँ से निकलता है आप खुद जानते हैं। और नोज़ में से जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनका टेस्ट किया जाता है। यहाँ तक कि चेस्ट में ये क्या करते हैं, चेस्ट में कफिंग बनाते हैं, मतलब चेस्ट फिलअप कर देते हैं। सीने का मतलब एक्सरे किया जाता है, चेस्ट एक्सरे, उससे भी पता चल जाता है कि बंदे को न्यूमोनिया है या नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गया डायग्नोस करने वाली टेक्निक ट्रीटमेंट में। अब ट्रीटमेंट कैसे करेंगे मेनली, तो उसको ट्रीट कैसे करेंगे, ट्रीटेड विथ अ कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक मेडिकेशन। इसमें भी एक कोर्स होता है, वो गोलियां लेगा, एंटीबायोटिक्स लेगा और सही हो जाएगा। ठीक है ना।
अब हमारे पास न्यूमोनिया वाला कॉन्सेप्ट भी ख़त्म हो चुका है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे न्यू जो भी दूसरी बीमारियाँ जैसे कॉमन कोल्ड वगैरह, तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, बाय बाय।